राम राम दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग सकुशल मंगलमय होंगे। बोलते हैं ना, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। और एक कहावत है, जब पाप का घड़ा भरता है तो फूटता जरूर है। ये दोनों कहावत आज कांग्रेस के ऊपर 100% लागू होती है। आज कांग्रेस की लीडरशिप मोदी अडानी करके एक तरह अपने आप को मौत की तरफ लेकर आ रही है। इतना दिन तक बीजेपी चुपचाप बैठी थी और कांग्रेस को खुला छोड़ दिया था खेलने के लिए, और कांग्रेस भी खूब मोदी को, बीजेपी सरकार को गालियाँ हर जगह देखो, उसको बदनाम करने की ही, और मोदी अडानी का एक साथ संबंध जोड़ने के चक्कर में रहती थी। और ये सब होता था अमेरिका की डीप स्टेट के इशारे पे। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और आज सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि कैसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी का संबंध जोर शोर से है। अब इनके पाप की रही बात, कांग्रेस के इतने सारे पाप कर दिए हैं कि जिसको गिनना असंभव है, एक छोटे से लेकर के बड़े। जब से कांग्रेस सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हाथ में आई है पूरी तरह से, और जब से 2004 से सत्ता में कांग्रेस आई थी, तब से ये हिंदुओं के और भारत के खिलाफ साजिश ही करती हुई आई है। इसके उलट मुसलमानों के तुष्टीकरण किया है। 2004 से लेकर के 2014 तक भारत के हर एक कोने में बम ब्लास्ट, आतंकवादी हमला, यही सब होते हुए आया। घर से जब कोई बाहर घर का मेंबर जाता था, चाहे किसी का बाप हो, भाई हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो, तो वो ज़माने में ये नहीं सोच कर के मेरा जो आदमी घर से बाहर गया वो जिंदा लौट के आएगा कि नहीं आएगा। घर से निकलने में भी डर लगता था कि कब कहाँ पे बम ब्लास्ट हो जाए या कब आतंकवादी हमला हो जाए, इसका कोई भी भरोसा नहीं था पूरा देश में। और ये सब कांग्रेस की ही देन थी। जो हिसाब से सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है, वो हिसाब से ये सब कांग्रेस की ही देन थी। ये ओपन सीक्रेट है, सब कोई जानता है। कांग्रेस ही पाकिस्तान के IAS ऐसे मिल करके सब करवाती थी, लेकिन कोई कहता नहीं था। ये राजा महाराजाओं का अपने आप को समझते थे, राजा महाराजा के खानदान है, युवराज अपने आप को मानते थे। ये महारानी मानती थी, सोनिया गांधी राजमाता थी। कोई नहीं कहता था इस चीज़ के लिए। 2004 से लेकर 2014 तक इतने घोटाले कांग्रेस ने किए
कि 10 साल को घोटालों का शासन कहा जाता है। इन्हीं घोटालों के शासन के टाइम पे जो ये सरकार के यूपीए सरकार बोलते थे, मनमोहनी सरकार, उस मनमोहनी सरकार के दाग को ढोने के लिए ये लोग ने यूपीए की जगह इंडिया नाम से गठबंधन बनाया ये लोग। यही 10 साल के दरमियान ये लोग ने हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करने का प्रयास किया। भगवा आतंकवाद, यही 10 साल की बीच की देन है। समझौता एक्सप्रेस में जो ब्लास्ट हुआ था, उसके आतंकवादी जो पकड़े गए थे उनको बाकायदा छोड़ करके कर्नल पुरोहित को पकड़ा गया। और मालेगांव बम ब्लास्ट के जो ब्लास्ट करने वाले थे उसको छोड़ करके साध्वी प्रज्ञा को पकड़ा गया, जिससे यह साबित हो सके, इनसे कबूलाया जाए कि हम आरएसएस के कहने पे बम ब्लास्ट किया है। भगवा आतंकवाद घोषित कराने की कोशिश पूरी तरह से हुई है। तीसरी घटना 26/11 मुंबई पे जो हमला हुआ था, जिसमें सैकड़ों आदमी मारे गए थे, उसमें जो आतंकवादी आए थे वो भगवा नहीं, कलावा पहन के आए थे, जिससे ये साबित हो जाए कि ये आतंकवादी हिंदू थे। यह तो भगवान का शुक्र है। और एएसआई अंबाड़े साहब जो मुंबई पुलिस के थे, उन्होंने कसाब को जिंदा पकड़ा और खुद शहीद हो गए, जिसकी वजह से ये पर्दाफाश हुआ कि ये कसाब और जितने भी आतंकवादी हैं ये पाकिस्तान से आए हुए मुसलमान हैं, हिंदू नहीं है। नहीं, कलावा देख करके ही इनको हिंदू आतंकवादी घोषित कर देते और सभी हिंदुओं पे आतंकवादी का ठप्पा लगाने के लिए पूरी तरह से इनकी कोशिश थी। जिसके तुरंत बाद ही दिग्विजय ने एक हिंदू आतंकवाद के नाम से पुस्तक भी लॉन्च कर दिया था, भगवा आतंकवाद के नाम से। ये सब कांग्रेस की कारगुजारियां हैं। ये सब कांग्रेस के पाप है जो हिंदू और भारत पे किए गए हैं, जिनका घड़ा भरने वाला ही है या भर गया है। ये तो इनके मोटे मोटे हुए इनके राज्य में जो 2004 से 2014 के बीच में षड्यंत्र रचे हिंदू और भारत के लिए। जब से इनकी सरकार गई है तब से भी ये चुपचाप नहीं बैठे, कोई ना कोई षड्यंत्र हिंदू और भारत के खिलाफ ये लोग रचते ही रहे हैं। मणिशंकर अय्यर जाकर के पाकिस्तान से मदद मांगते हैं कि भारत की सरकार गिराने में या मोदी सरकार को गिराने में हमारी मदद करिए, जिससे आप लोग का फायदा होएगा। राहुल गांधी कभी अमेरिका में जाते हैं कि बोलते, कभी लंदन में जाकर के बोलते हैं कि भारत सरकार में आप हस्तक्षेप करिए, भारत सरकार वहाँ की जनता पे जुल्म कर रही है। झूठा नैरेटिव। किसी भी हालत में वो जब विदेश जाते हैं भारत सरकार को बदनामी करता है, भारत को बदनामी करता है। कभी कहता है कि मुसलमान वहाँ पे मारे जाते हैं, कभी कहता है कि सिख कड़ा पगड़ी नहीं पहनने दिया जाता। अलग अलग तरह से ये नैरेटिव भारत सरकार के खिलाफ जा कर के विदेशों में गढ़ता रहता है। और जोर सोरोस जो वहाँ के एक उद्योगपति है,
उसने तो ओपन ही कह चुका है कि भारत सरकार को गिराने के लिए हम $1 बिलियन खर्चा करूँगा। वो $1 बिलियन खर्चा भी कर रहा है और उससे संबंध राहुल गांधी से साबित हो रहे हैं। ये भी ओपन सीक्रेट है कि जोर शोरोस के जो ओपन सोसाइटी के मैनेजर या करता धरता जो है वो सब राहुल के दोस्त है और राहुल के रैलियों में दिखते हैं। अब गद्दारी, देश के साथ गद्दारी इससे बड़ी और क्या हो सकती है? और क्या साबित होना चाहिए कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी गद्दार है कि नहीं? आज कल सोनिया गांधी का जन्मदिन था, उसी दिन राज्यसभा में भी ये मुद्दा उठाने की कोशिश किया गया है बीजेपी के और जदयू के द्वारा, लेकिन ये लोग ने हंगामा करके वो चर्चा नहीं होने दिया है। कितने दिन भागोगे चर्चे से? इस बात की इंक्वायरी तो होना चाहिए कि ये माँ बेटे दोनों देश के साथ क्या क्या षड्यंत्र रचे और क्या क्या इनके ऊपर हुए हैं। आज ये अडानी मोदी, अडानी मोदी, अडानी मोदी, ये संबंध साबित करने के लिए लगे हुए, दिन रात लगे हुए रहते हैं। अडानी मोदी का संबंध साबित भी कर लिए तो क्या हो गया? दुनिया के हर एक देश अपने अपने उद्योगपतियों को सपोर्ट करते हैं। क्या ट्रम्प इलोन मस्क को नहीं सपोर्ट कर रहा है या इलोन मस्क ट्रम्प को नहीं सपोर्ट कर रहा है? हर एक देश के उद्योगपति अपने सरकार को और सरकार अपने उद्योगपतियों की सपोर्ट करती है। ये भारत की जनता जानती है, जो कि आप लोग नहीं जानते हैं। जब टाटा बिरला थे तो वो कांग्रेस उनको नहीं सपोर्ट किए थे। उस टाइम पे भी जो लेफ्ट पार्टियां थी वो कांग्रेस को, टाटा बिरला को लेकर के गालियां देती रहती थी। तो अडानी मोदी का आप संबंध साबित करके भी कुछ नहीं कर पाओगे। और रही बात कांग्रेस और सोनिया और राहुल के, इनके तो अब दिन भर चुके, इनके पाप के घड़ा भर चुका है। जो इतना जोर जोर से दौड़ करके मोदी सरकार और भारत के खिलाफतें करते हैं, इसकी इनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। बस यही है कि भारत सरकार ये जांच पूरी करे और किसी NIA को ये दे सौंप दे, तो ज़रूर इसके हर एक परत के खुलासे हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।